हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए वालों का, जो भगवत गीता में प्रबंधन के प्रतिमान, मैनेजमेंट, पैराजिज्म थ्रू भगवत गीता, तो ये हम आपके लिए पेपर लेकर आ चुके हैं। अगर बीकॉम और बीएससी के स्टूडेंट्स अपना पर्टिकुलर पेपर देखना चाहते हैं तो वो पेपर हमने ऑलरेडी, जब लास्ट ईयर पेपर हुआ था, सॉल्व करवा के हमने डाल दिया था आपकी चैनल पर, तो आप उसको देख सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स अपना बीकॉम बीएससी वाले पहले से ही देख लीजिए। और बीए के स्टूडेंट्स के 25 क्वेश्चंस हम अपलोड कर चुके थे, अब बचे आपके 75 क्वेश्चंस। ये 75 क्वेश्चंस आपको दो पार्ट में मिलेंगे, एक में आपको 30 और एक में आपको 30, एक में आपको जो है 40 मिलेंगे और एक में आपको 35। इस प्रकार से आपके 75 क्वेश्चंस जो हैं पूरे हो जाएंगे। तो चलिए, अभी फ़िलहाल हम आपके लिए 40 क्वेश्चंस का आंसर लेकर आ चुके हैं, आगे के 25 से आगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं और बिना देर करे सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं। और जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको को करिकुलम जो 6 सेम तक आपका रहने वाला है, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हर सेमेस्टर में आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, उनकी सॉल्विंग दी जाएगी और साथ में आपकी प्रिपरेशन भी कराई जाएगी एग्ज़ाम की। बाकी आपको पता ही है, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं इस चैनल से जुड़ने के। सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको जो हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित सारी जानकारी मिलती है। तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही स्टूडेंट्स के लिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए, 26 क्वेश्चंस आपका है कर्म योग का अर्थ है। तो यहाँ पर कर्म करना, योग करना, स्वस्थ रहना, ईश्वर दूसरों की सेवा के लिए कार्य करना। तो कर्म योग जो होता है, अगर हम कर्म योग को जाने तो जो इसका आंसर आपका डी है, तो वो ज़्यादा आपका है, ईश्वर दूसरों की सेवा के लिए कार्य करना कर्म योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27, काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक होता है? सीमाएं निर्धारित करना, काम से ब्रेक लेना, अपनी नियोक्ता से संवाद करना, उपरोक्त सभी। तो अगर हम काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना है तो हमें क्या करना होगा? निजी जीवन और काम की दोनों की सीमाएं हमें निर्धारित करनी होगी, तभी हम इसके बीच संतुलन बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। वैसे तो इसमें सभी जा रहे हैं, काम से ब्रेक ले सकते हैं या अपनी नियोक्ता से संवाद कर सकते हैं, लेकिन ये इतने इफेक्टिव आंसर नहीं है। सीमाएं अगर हम निर्धारित करेंगे तभी दोनों के बीच संतुलन हम बना पाएंगे। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपके चलते हैं 28 पर। 28 क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार इन 8 प्रकारों में विभाजित प्रकृति है, अपरा, परा, संख्यात्मक या विभेदात्मक। तो इसमें आपका आंसर जाएगा अपरा। ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार इन 8 प्रकारों में प्रकृति अपरा में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29, श्री भगवत गीता के प्रवक्ता कौन है? किसके द्वारा भगवत गीता कही गई है? तो सभी को पता है, कृष्ण जी ने ही भगवत गीता यानी कि गीता का उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्रीमद् भगवत गीता की मूल भाषा क्या है? तो इसका आंसर 30 का आंसर आपका जाएगा संस्कृत। अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हैं और बीएससी और बीकॉम का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसको ज़रूर देखें। और जो बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं वो बीए वाला पेपर ज़रूर देखें। दोनों ही पेपर का मिक्स होकर आप 40 मार्क्स आराम से लेकर आ जाएंगे। 200 ये आपके क्वेश्चंस हैं। अगर आप ये भी तैयार करके जाते हैं तो 100% आप पास आउट तो हो ही जाएंगे। और इसके जो है नंबर कंसीडर नहीं होते हैं, इसलिए पास आउट इसके 40 मार्क्स आप ले आए तो बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता किस युद्ध की प्रस्तावना है? ना ही आपको ये पता चलेगा कि आपने 70 काउंट किए हैं या फिर आपने 80 लिए हैं, सिर्फ आपका लिखा हुआ आता है क्वालिफाई पेपर। ठीक है, अगर नोट क्वालिफाई है तो NQ लिखा आएगा आपका। अब आगे है यहाँ पर, गीता किस युद्ध की प्रस्तावना है? सभी को पता है, ये महाभारत के युद्ध की प्रस्तावना है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, अर्जुन किस कारण से युद्ध से पहले ही हथियार त्याग देता है?
तो यहाँ पर क्या है, कायरता से, गंभीरता से अपने जीवन की रक्षा के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। वह अपने संबंधियों की मृत्यु की कल्पना करके अपने हथियार को त्याग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32, देह का मरना है, आत्मा का वस्त्र बदलना, देह का वस्त्र बदलना, जगह बदलना, विचार करना। तो 33 का आंसर आएगा देह का वस्त्र बदलना। देह का मरना होता है, देह का वस्त्र बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गीता के अनुसार कृष्ण कब अवतार लेकर धरती पर आते हैं? धन की हानि होने पर, स्वास्थ्य की हानि पर, धर्म की हानि होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो सभी ने जब महाभारत देखी होगी तो वहाँ कहा भी गया है कि जब धर्म की हानि हुई है तो ईश्वर ने अवतार लिया है। तो इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकट आने पर क्या करना चाहिए? भय, साहसपूर्वक सामना, रुदन, इनमें से कोई नहीं। तो संकट आने पर हमें क्या करना चाहिए? इसका आंसर 35 का क्या होगा? साहसपूर्वक हमें उसका सामना करना चाहिए। बहुत इजी है इस तरह के प्रश्न, तो बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आसानी से करके ले जाएंगे। हर क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके माइंड पर भी डिपेंड करते हैं कि आप उसको कितना सोचकर आंसर देते हैं। मृत्यु है, परम सत्य, कल्पना, अनुभव पर भी आधारित कुछ प्रश्न होते हैं जिनके आंसर आप दे सकते हैं आराम से। परम सत्य, कल्पना, कहानी, तो मृत्यु क्या है? परम सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, कुरुक्षेत्र के युद्ध किनके मध्य हुआ था? जरासंध और उग्रसेन, द्रोण और द्रुपद, कौरव पांडव, राम और रावण। तो यहाँ पर सभी को पता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध जो हुआ था वह कौरव पांडव के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। आज देखते हैं कितने व्यूज़ इस पर जाते हैं। मेरा मानना है कि जितने व्यूज़ हों उतने ही लाइक भी आने चाहिए। तो 200 अगर हैं तो 200 लाइक भी हों। जो भी स्टूडेंट देखता है प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। और वीडियो जो शेयर आप करते हैं अपने जैसे स्टूडेंट्स की आप केयर करते हैं तो उनको शेयर भी कीजिए। रचनात्मक विध्वंस किसे कहा गया है? मृत्यु को, जन्म को, नींद को या बीमारी को। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस क्या, किसको आप रेफर करेंगे? तो 38 का आपका आंसर जाएगा मृत्यु को। रचनात्मक विध्वंस मृत्यु को कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। जीवन क्या है? एक रचना है ईश्वर की, प्रकृति की। तो उसका जो विध्वंस होता है वह किसके द्वारा होता है? मृत्यु के द्वारा होता है। इट इज़ अवर राइट, हमारा अधिकार क्या है? हमारा अधिकार दुनिया पर है, ब्रह्मांड पर है, कर्मफल पर है, कर्म पर। तो हमारी अधिकार सिर्फ एक्शन पर है। कर्मण्य अधिकार अस्ति, हमारा अधिकार किस पर है? ओनली अधिकार सिर्फ कर्म पर है, कृष्ण जी ने कहा है। माँ फलेषु कदाचन, यानी कि फल की इच्छा मत करो, सिर्फ अपना कर्म करो। गीता के अनुसार निष्काम कर्म क्या है? कार्य, धन के लिए कार्य, लक्ष्य प्राप्ति, फल की इच्छा किए बिना जब हम कोई कार्य करते हैं उसको हम निष्काम कर्म कहते हैं। ठीक है, जब हम फल की इच्छा से करेंगे तो वह कैसा होगा? वह काम का कर्म होगा, यानी कि हमें किसी चीज़ की इच्छा के अकॉर्डिंग जब कोई काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया गया है? हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, अयोध्या। तो सभी को पता है कि जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था वह कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, और कुरुक्षेत्र में ही कृष्ण जी ने जो गीता का ज्ञान दिया था वह अर्जुन को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? बहुत इजी प्रश्न है लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका भी आंसर नहीं पता होता है। तो 30 दिन, 18 दिन, 25 दिन, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे स्टूडेंट्स। बहुत इजी प्रश्न है ये। जो इजी क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो आप जो है, जो मैंने अभी बताया है कि बीएससी और बीकॉम की मैं अपलोड कर चुकी हूँ। काफ़ी क्वेश्चंस आप देखिएगा, सिमिलरिटी कितनी है इनमें आपके बीए में और बीएससी और बीकॉम में। चलते हैं आगे। गीता में सुतपुत्र किसे कहा गया है? कर्ण को, अर्जुन को, दुर्योधन को, घटोत्कच को। तो कर्ण को जो है सुतपुत्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अर्जुन के गुरु थे, अर्जुन के गुरु कौन थे यहाँ पर बताना है। तो सभी को पता है कि कौरव पांडव जो हैं उनके गुरु कौन थे? शंकराचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और परशुराम। तो 44 का आपका आंसर जाएगा द्रोणाचार्य। कौरव के मुझे बताइए कौन गुरु थे?
ठीक है, चलते हैं आगे। गीता के अनुसार कड़ी मेहनत को करना चाहिए, अंजल त्याग करके, बिना अनुशासन के, स्वार्थवश करना चाहिए संतुलन के साथ। तो गीता के अनुसार जब हम कड़ी मेहनत करें तो वह हमारे अंदर विद बैलेंस होके करें, ऐसा नहीं कि हम मेहनत करते जा रहे हैं और बैलेंस उसमें बना के ना रखें। चलते हैं आगे। उसका इफ़ेक्ट आपके बॉडी पर भी पड़ सकता है, आपका मेंटली भी आप डिस्ट्रॉय हो सकते हो, तो इसलिए संतुलन बना के चले। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका क्या होता है? बेमन से कार्य करना, लापरवाही से कार्य करना, कार्य से प्रेम करना, समय काटना। तो ये दोनों और जो नीचे वाला ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। इसमें जो ऑप्शन आपका जाएगा, कार्य से प्रेम करना ही महान कार्य करने का एकमात्र तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47, सुख और दुख को समान समझने वाला व्यक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है? ज्ञानवान, श्रीमान, बलवान, इनमें से कुछ नहीं। तो वह क्या कहलाता है? जो सुख और दुख में एक जैसा रहता है वह ज्ञानवान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, हर भौतिक वस्तु का कोई मूल्य नहीं है, इसका बोध करा सकता है क्या? जीवन जीने का यादगार होना, धन का स्मरण होना, भोजन का स्मरण होना, या फिर मृत्यु का स्मरण। अगर हम सोचते हैं कि हमारी मृत्यु एक दिन हमें मृत्यु प्राप्त होगी तो हम ज़्यादा भौतिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागेंगे और हम उतना ही लेंगे जितनी हमारी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हम नहीं चाहेंगे, अगर हमें पता है कि एक दिन हमें मृत्यु मिलनी है। अब ये नहीं कि हमें मृत्यु मिलनी है हम हाथ पर रख कर बैठ जाएं, हमें कर्म तो करना ही है अपना। चलते हैं आगे। यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख भोगोगे। गीता में कृष्ण यह बात किससे कहते हैं? भीम से, कर्ण से, सहदेव से, अर्जुन से। तो सभी को पता है अर्जुन से ही उनका जो है संवाद हुआ था और उन्होंने उनसे ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भगवत गीता है, क्या है भगवत गीता? जीवन का अनुभव, दुख का अनुभव, पराजय का अनुभव, इनमें से कुछ नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए। भगवत गीता क्या है? जीवन का अनुभव है, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दुख का कारण बनता है क्या? कर्म, ज्ञान, मोह और आसक्ति, इनमें से कुछ नहीं। अगर हम अटैचमेंट करते हैं ज़्यादा किसी से, तो आसक्ति करते हैं किसी से, तो क्या होता है? हमारे वह दुख का कारण बन सकता है। हमेशा नहीं ऐसा होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता के कुल कितने श्लोक हैं? 713, 701, 700, 705। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो गीता के जो श्लोक हैं वह आपके हैं 52 का आंसर आप लगा सकते हैं 700। ठीक है, 700। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे स्टूडेंट से, वैसे हमारी कोशिश रहती है कि आप तक बिल्कुल सही ऑथेंटिक आंसर पहुंचाए, लेकिन तभी भी आपको लगता है कि किसी आंसर का क्वेश्चन का आंसर ये नहीं और कोई हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको चेक करेंगे और फिर उसमें जो है करेक्शन करके आपको रिपीट होकर बताएंगे वो आंसर। ठीक है, लेकिन आप बता सकते हैं, लेकिन जो हो बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर आप हम तक पहुंचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण को अवतार माना गया है, शिव का, राम का, विष्णु का, रुद्र का। सभी को पता है विष्णु जी ने अवतार लिया था कृष्ण जी के रूप में, और राम जी का भी जो अवतार था वह भी विष्णु के ही रूप में था, विष्णु जी के ही अवतार रहे हैं दोनों ही। कुरुक्षेत्र युद्ध की प्रस्तावना है, गीता सभी पर, आदि पर, शांति पर। तो कुरुक्षेत्र की जो प्रस्तावना है वह क्या है? 54 का आंसर सभी को पता है, गीता। ठीक है, चलते हैं आगे। 55, कृष्ण को क्या कहा गया है? पार्थसारथी, रथी, वीरथी, इनमें से कोई नहीं, तो उनको कहा गया है पार्थसारथी। और किसने कहा उनको पार्थ? कौन बोलते थे? अर्जुन। ठीक है, और श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते थे? पार्थ सारथी का क्या अर्थ है? कृष्ण का सारथी, युधिष्ठिर का सारथी, अर्जुन का सारथी, कुशल सारथी, तो अर्जुन का सारथी। अब यहाँ पर पार्थ कौन बोलता था? जो कृष्ण जी थे वह अर्जुन को पार्थ बोलते थे। ठीक है, और पार्थ के सारथी कौन हो गए? कृष्ण जी, तो अर्जुन का सारथी। यहाँ पर देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं, घुमा के आपसे पूछे जा रहे हैं, बहुत इजी प्रश्न हैं। वहीं के वहीं इसी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर इस में बन चुके हैं, पार्थ से, सारथी से। ठीक है, गीता में आत्मा को कहा गया है नश्वर, अजर, अमर, शाश्वत, ईश्वर। तो गीता में क्या कहा गया है? इसमें आपका
इसमें आपका आंसर जाएगा अजर अमर। कहा गया ना कि आत्मा तो अमर है, हमारा शरीर ही मरता है लेकिन आत्मा क्या होती है, अमर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58, प्राण शक्ति के नियंत्रण विस्तार एवं चित्त बुद्धि की विधा है। आसन, प्राणायाम, संभाव, यज्ञ में कर्म। तो प्राण शक्ति के नियंत्रण विस्तार व चित्त बुद्धि की विधा है, क्या है बताइए जल्दी फटाफट। यहाँ पर 58 का आंसर जाएगा आपका प्राणायाम। यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल है, इसमें आपका आसन भी जा सकता है, प्राणायाम भी, संभव भी, यज्ञ कर्म। लेकिन अगर हम गीता के उससे देखें तो यहाँ पर प्राणशक्ति के नियंत्रण विस्तार चित्त बुद्धि की संभाव, इसका आंसर जाना चाहिए। महाभारत का जो ये गीता के उससे है, लेकिन प्राणायाम भी होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है। हम तो वैसे अगर हम जाना चाहेंगे तो हम सी के साथ जाना चाहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 59, व्यक्ति की क्षमता से अधिक दबाव या खिंचाव के कारण होता है। प्रसन्नता होती है, ज्ञान, ध्यान, तनाव। तो व्यक्ति की क्षमता से अधिक अगर आप उस पर काम का बोझ डालेंगे तो क्या होगा, उसमें तनाव आ जाएगा, ठीक है। 59 का आंसर आप लगा सकते हैं तनाव। व्यक्ति की क्षमता से अधिक दबाव या खिंचाव के कारण होता है, समझे, तनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 में देख लेते हैं। त्रिगुण कहलाते हैं सत, ज्ञान, विकास, सत, रजस, तम, ज्ञान, बुद्धि, प्रेम, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिगुण कहलाते हैं सत, रज, तम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब आपके पास जो है आप 5th सेम में आएंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मांड संयोजन है शिव का, शक्ति का, शिव शक्ति का। तो सभी को पता है ब्रह्मांड जो संयोजन है 61 का आंसर जाएगा आपका शिव का, ठीक है। चलते हैं आगे 62 पर। ध्यान एक कला है, वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना ही, श्वास की गति को नियंत्रित करना, तनाव कम करने की, उपरोक्त सभी। तो ध्यान एक कला है। मुझे लगता है यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट जाने वाला है 62 में। तनाव, वैसे यहाँ पर ध्यान एक कला है, तनाव कम करने की, वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना भी हो सकता है, श्वास की गति नियंत्रित करना भी, तनाव कम करने की भी, ये उपरोक्त सभी इसका आंसर आप डाल सकते हो। 63, ध्यान से क्या मिलता है, मानसिक लाभ, शारीरिक लाभ, ए बी दोनों। देखिए अगर हमें यहाँ मानसिक लाभ भी मिल रहा है, शारीरिक लाभ भी मिल रहा है 63 में, तो मुझे लगता है तो फिर ऊपर वाला आंसर भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64, यदि आप ध्यान से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ध्यान करना चाहिए प्रतिदिन, सप्ताह में एक बार, वर्ष में एक बार। तो यदि हमें ध्यान से बहुत अधिक लाभ मिलते हैं तो जब हमें अधिक लाभ मिलता है तो उस कार्य को हमें डेली करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आपका 65, किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है मन पर नियंत्रण, लोगों पर नियंत्रण, कर्मचारियों पर, संपत्ति पर नियंत्रण। ऐसा नहीं है, ठीक है। हम भी किसी कार्य में अगर सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो वो हम अपने मन पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल ऑफ माइंड करके ही उस कार्य को हम कर सकते हैं। तो ये हो चुके आपके 65 क्वेश्चन, 35 आपके बच गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल तक वो वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी। इसको आप शेयर कीजिए, तब तक लाइक कीजिए।